बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम एंड जय उजाला। आज का जो मेरा व्लॉग है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन है और प्लस ये कि उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्लॉग को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लें जी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि बच्चों में एहसास कमतरी क्यों आती जा रही है बहुत ज़्यादा। इवन बच्चों में भी नहीं, बड़ों में भी आती जा रही है। एक्चुअली आजकल जो है ना वो लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बच्चों को मोटिवेट करना आजकल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पेरेंट्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी, बिकॉज कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों के दरमियान। जैसे टीचर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को जो है वो हाईलाइट करती हैं, और अगर जो है वो कोई बच्चा थोड़ा सा वीक है तो उसको फौरन से पॉइंट आउट करना बाकी बच्चों के सामने। और प्लस ये कि ट्यूशन पे भी बच्चे जाते हैं तो मतलब जो अच्छे मार्क्स लेते हैं या जो अच्छा होमवर्क करके आते हैं या जो जल्दी काम कर लेते हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया जाता है, टीचर अप्रिशिएट करता है या ये वो। लेकिन जो थोड़ा डल स्टूडेंट है, थोड़ा वीक है, तो उसको एक्चुअली उसकी साइकोलॉजी जानने के बजाय उसको डिग्रेड करना सबके सामने, उसको मेंटल टॉर्चर करना सबके सामने उसकी। और फिर बाकी बच्चे भी जाहिर है ये समझते हैं, उनके अंदर एक प्राउडनेस आ जाती है कि भाई हम लोग तो बहुत अच्छा काम करते हैं और टीचर जो है वो हमसे तो बहुत ही ज्यादा खुश है। तो वो भी फिर उस वाले बच्चे को और ज्यादा उसकी लेग पुलिंग करते हैं, उसको डीमोटिवेट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चों के अंदर बैठ जाती हैं एहसास कमतरी। अक्सर जो है वो बहन भाइयों में भी यही सीन होता है कि कोई जो मतलब ब्रदर या सिस्टर में से बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है या फिर बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार होता है अपने पेरेंट्स का कुछ एक्स्ट्रा ही, तो उसको जो है वो बाकी बच्चों के सामने जो है वो मतलब डिग्रेड किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से। तो ये ओवरऑल या जॉब प्लेसेस में भी अगर हम बड़ों की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो एक दूसरे की बैक बाइटिंग करना या फिर ग्रुप्स बना के और दूसरे वाले की जो है वो लेग पुलिंग करना और मतलब दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने की ही कोशिश में लगे रहना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से जो है ना फिर यह है कि डिफरेंट मसले मसाइल जो है वो पैदा होते हैं, दिल में नफरतें पैदा होती हैं और हम लोग फिर काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। तो बात सिर्फ कहने की ये है कि एक दूसरे को मोटिवेट करना सीखें, एक दूसरे का सहारा बनना सीखें और एक दूसरे को की गलतियों को, एक दूसरे की मिस्टेक्स को दरगुजर करना सीखें, क्योंकि जो है वो हमारा इस्लाम भी जो है वो यही चीज़ हम लोगों को सिखाता है और हम लोगों का इस्लाम भी यही चीज़ जो है वो हम लोगों को बताता है कि हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को एक दूसरे की मिस्टेक्स को दरगुजर करना चाहिए। इसी में ही हम सबकी जो है वो भलाई होती है और मिलजुल के रहना और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय ये कि हम दिलों में नफरतें रखें, क्योंकि ऑलरेडी परेशान होने के लिए और बहुत सारी वजहें मौजूद हैं। एक दूसरे को मजीद परेशान ना करें। जैसे कि मैं यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आई हूँ और आप लोगों को पता ही है कि पेट्रोल जो है वो 267 रुपीज़ लीटर है। तो जनाब परेशानियाँ और भी बहुत हैं, एक दूसरे को परेशान करना बंद करें, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।